जय हिंद प्यारे छात्रों। जैसे कि आज हमने इससे पहले जो वीडियो डाला था अधिशोषण के बारे में जाना था, तो इसके विषय में और भी कई सारी परिभाषाएं होती हैं, उसको पहले हम देख लेते हैं। तो वो कह रहा है कि वह पृष्ठ जिस पर अधिशोषण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अधिशोषक बोलते हैं। ठीक है, यानी एडवर्सबेंट बोलते हैं, कहलाता है। जबकि वह पदार्थ जिसका अधिशोषण होता है उसको अधिशोष्य बोलते हैं, एब्सोल्यूट बोलते हैं, कहलाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं, अधिशोषक होता है और अधिशोष होता है। मतलब जिस पृष्ठ पे ये चीज़ें होती हैं उसको अधिशोषक बोलते हैं, और जिस पदार्थ पे होती है उसको हम क्या करते हैं? अधिशोष्य बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया है कि यदि किसी पात्र में रखी गैस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन इत्यादि दाब P उत्पन्न कर रही हो, तो उस पात्र में चारकोल पाउडर डालने पर दाब कम हो जाता है, क्योंकि गैस चारकोल पर अधिशोषक हो जाती है, अधिशोषित हो। गैस क्या होती है? चारकोल पर अधिशोषित हो जाती है। इसी तरह से जब आप नम वायु में सिलिका जेल डालने पर हाइड्रोजन यानी जो पानी होता है यानी H2O अणु सिलिका के पृष्ठ पर अवशोषित हो जाते हैं। तो दो एग्जाम्पल आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अगला है विशोषण। विशोषण क्या होता है? डिस्पोरेशन क्या होता है? किसी पृष्ठ पर अधिशोषित अणुओं को हटाना जो है विशोषण कहलाता है। किसी पृष्ठ पर अधिशोषित अणुओं को हटाना क्या कहलाता है? विशोषण कहलाता है। ठीक है, अवशोषण। अब इसको अवशोषण के बारे में समझ लेते हैं। अवशोषण एक क्या कहलाता है? देखिए, अवशोषण इसके बारे में समझ लेते हैं कि यह एक स्थूल प्रक्रिया यानी बल्क है, जिसमें पदार्थ की सांद्रता पृष्ठ पदार्थ में होने वाले पदार्थों के अंदर पृष्ठ के लगभग स्थूल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो परिभाषाएं हैं आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो आपको समझ में आ जाएगी कैसे चीज़ें बढ़ती हैं, कैसे क्या होती हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग इसके अंतर समझ लेते हैं, अंतर में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए देख दिया है कि अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर, तो इसके विषय में जान लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला दिया है कि यह पृष्ठ यानी सरफेस होने वाली प्रक्रिया होती है। दूसरा अवशोषण क्या होता है? ये एक स्थूल यानी बल्क की प्रक्रिया होती है। इसमें दिया है कि इसके कारण किसी पदार्थ के संपर्क में आने वाले पृष्ठ पर उस पदार्थ की सांद्रता अधिक हो जाती है। ठीक है, मतलब उसका गाढ़ापन, उसका जो नमी है वो गायब होने लगती है, जिसकी उसकी सांद्रता क्या होती है? बढ़ जाती है। इसमें क्या है कि इस प्रक्रिया में पृष्ठ पदार्थ के अंदर स्थूल अवस्था की सांद्रता में विशेष परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझने वाली हैं। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए।